जिससे यारी है। दुनिया वालों दुनिया वालों दुनिया वालों दुनिया वालों ओ दुनिया वालों दुनिया वालों दुनिया वालों दुनिया वालों वे सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, हाय जिसने मेरा दिल लूटा है, जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है, ओ जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है, ओ सुन लो दुनिया वालों। जब एक नजर भर के मैंने उसकी तरफ देखा, जब नजर भर के जब उसकी तरफ देखा, जब एक नजर भर के मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, नैनों से मिला नैना है, नैनों से मिला नैना, हमारी दिल पे कटारी है, हो जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है, हो सुन लो दुनिया वालों। क्या दिल पे गुजरी है, क्या बात करूं उसकी, क्या दिल पे गुजरी है, क्या बात करो उसकी, क्या दिल पे गुजरी है, क्या बात करूं उसकी, क्या दिल पे गुजरी है, दिल ये तुम्हारा है, दिल भी तुम्हारा है, ये तो जान भी तुम्हारी है, ओ सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, ओ सुन लो दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, अरे सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है, ओ
उसको क्या चीज हमारी है। क्या नजर करे उसको वो चीज हमारी है। क्या नजर करे उसको क्या चीज हमारी है। क्या नजर करे उसको क्या चीज हमारी है। चैन चुरा के मेरा चैन चुरा के मेरा मेरी निंदिया चुराई है। ओ सुनो दुनिया वालों, 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 दुनिया वालों। सुनो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। ओ सुनो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। ओ जिसने मेरा दिल लूटा है, जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है। ओ जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है। ओ जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है। ओ जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है। जिसने मेरा दिल लूटा, मेरा भोला भंडारी है। जिसने मेरा दिल लूटा। बोलो हर हर महादेव जय शिव शंभो बम बम। भोले। बड़े भाव के साथ शंभुनाथ की कृपा का आनंद लेंगे। इसके पश्चात श्री राधे। देखिए आज की कथा के हमारे यजमान जी हैं, उनका नाम है श्रीमान उपेंद्र मैरोठिया और हर्ष मैरोठिया। ये आज की कथा के यजमान जी हैं। बोलो हर हर महादेव जय शिव शंभो बम बम। भोले। इसके पश्चात नैवेद्य वक्षण विचार और बिलोपत्र महात्मा के विषय में सूत जी महाराज ने कहा है। महाराज अनन्य शिव भक्त जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी हो वह तो किसी भी शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकता है। शिवलिंग के प्रसाद की महत्वता है महाराज। जो लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ग्रहण कर लेते हैं वो योग नहीं, वो अग्राह्य होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने वो अग्राह्य है। जो सत्य है उस पर चलो, जो लिखा है वो देखो, भटकना नहीं है महाराज। जो सत्य है उसको देखो महाराज। जो स्त्रियां शिवलिंग को मल मल के स्नान कराती है ना, ये निषेध है। स्त्रियों को शिवलिंग को मल मल करके स्नान नहीं कराना चाहिए। माता पार्वती को ये प्रिय लगता है। केवल आप जल चढ़ाएं, प्रणाम करें, अगर ज्यादा है तो बस थोड़ा जलेरी से जल ले लें, लेकिन अपने मस्तक पर, अपने केशों पर, मस्तक पर लगा सकते हैं, ब्रह्मरंध्र पर या मस्तक पर। लेकिन ग्रहण करें उल्लेख शिव पुराण की कथा नहीं कहती महाराज। उल्लेख नहीं है। उल्लेख है तो किसका है वो भी श्रवण करें। किस शिवलिंग का ग्रहण कर सकते हैं उसके विषय में भी बताया महाराज। आजकल तो महाराज देखने को मिल जाता है, एक दो जगह बोला भी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, लोटा जलहरी के नीचे लगाए दो। अरे राम। उस शिवलिंग पे तो उठाए 2-4 बिल्वपत्र लोटा में डाल रहे और घर ले गए। खुद जल को पान करो, बिल्वपत्र खायो और अन्नू खवायो और जल को पान करायो। अरे राम। नहीं, जो सत्य है उस पर देखो महाराज। कहीं नहीं लिखा शिव चर्चा में
शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ग्रहण करना योग्य है, कहीं नहीं है महाराज। शिवलिंग पर जो चढ़ गया वो चंडीश्वर का भाग है, वो गणों का भाग होता है। अगर ग्रहणी करना है तो क्या जो शिव भक्त हो, जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी हो, शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा ले रखी हो, वो गण के स्वरूप हो जाता है तो वो तो ग्रहण कर सकता है, शिव का अनुयायी हो जाता है। लेकिन जिसने शिव मंत्र पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा ही ना ले रखी हो तो महाराज वो ग्रहण नहीं कर सकता, वो अग्राह्य हो जाता है। किसी भी शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी हो उसके लिए कोई दोहराई नहीं। चंडाधिकारो यत्रास्ति, पुराण कहता है शिवलिंग पे चढ़ा है वो किसका अधिकार है? चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः। चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिता। यदि कोई सामान्य शिला गढ़कर लिंग बनाया जाता है तो उस पर चंड का अधिकार होता है, किंतु बाणलिंग यदि आपको ग्रहण करना है तो किसका कर सकते हैं? जो सामान्य शिलागढ़ के शिवलिंग बनाया गया है उस पे चंडीश्वर का अधिकार है, किंतु बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयं भूलिंग, पारद के शिवलिंग, स्वर्ण के शिवलिंग, अन्य किसी धातु के शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं होता। उस पर चढ़ाई हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। किसका ग्रहण करना है? सभी का नहीं। तो शिलागढ़ के बनाया उनका तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जिसने शिव भक्त हो वो कर सकते हैं। यदि आपको करना है तो या तो बाणलिंग आपके घर में होना चाहिए नर्मदेश्वर, या स्वर्ण का या लोहे का या पारद का या अन्य किसी धातु का शिवलिंग हो, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं महाराज। शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य हो जाता है महाराज। भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र ये जिसके पास है वह चलता फिरता तीर्थराज है महाराज। शिव पुराणम की कथा कहती है जो भस्म धारण करता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, जो शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, जिसके पास ये चीजें हैं वह चलता फिरता तीर्थराज ही कहलाता है महाराज, शिव उपासक कहलाता है। सोनक जी महाराज ने कहा, बोले हे गुरुदेव भगवान, हे सूत जी महाराज, आप हमें शिव चरित्र सुनाइए। आपने अभी तक हमें शिवलिंगों की विशेषताओं के विषय में बताया। हे सूत जी महाराज, आप हमें शिव चरित्र सुनाइए। तो सौनकादिक ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया शिव चरित्र के विषय में। तो सूत जी महाराज बोले, हे सौनकादिक ऋषि मुनियों, आप भाग्यशाली हैं जो आपके मन में इतना सुंदर प्रश्न जागृत हुआ है, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। भगवान शिव की कथा पुरुष हो अथवा स्त्री सबको पवित्र कर देने वाली है महाराज। सदा शिव कथा प्रश्ना पुरुषा स्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रीन जहानवी सलिलम यथा। शिव जी की कथा से वक्ता और श्रोता और पूछने वाले तीनों का कल्याण होता है। जो शिव कथा कहता है, जो श्रवण करता है या जो प्रश्न भी करता है शिव कथा को लेकर के, तो तीनों का कल्याण होता है। बोले हे सौनकादिक ऋषि मुनियों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय पर्वत पर समीप में ही गंगा मैया बह रही थी। वहीं एक परम सुंदर गुफा थी, हिमशैल गुहा काचिद
एका परम शोभना यत् समीपे स्वर नदी सदा वहति वेगता। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी वह समीप सुर सरी सुहावनी। एक गंगा समीप में, उस गुफा के समीप गंगा मैया बह रही थी, वहीं एक परम सुंदर गुफा थी महाराज। बोलो हर हर जय सेवा बम बम भोले। द्वार पे बैठा राह निहारो थक गए मोर नैना। आओ शंभु मोरे अंगना आ जाओ, आओ भोले मेरे अंगना आ जाओ, आओ शंभु मोरे अंगना। द्वार पे बैठा राह निहारो थक गए मोरे नैना। आओ शंभु मोरे अंगना आ जाओ, भोलेनाथ मोरे अंगना। अंगना 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 भोलेनाथ मोरे अंगना आ जाओ, ये शंभु मोरे अंगना। में तेरे पलकें बिछाए, सेज फूलों की मैंने सजाई। राह में तेरे पलकें बिछाए, सेज फूलों की मैंने सजाई। अब तो आ जाओ मोरे गिरधारे, कहीं हो ना मेरी रुसवाई। तू जो आए तो खिल जाए मन की मेरी बगिया। भोलेनाथ मोरे अंगना आ जाओ, भोलेनाथ मोरे अंगना। भोलेनाथ मोरे अंगना आ जाओ, शंभुनाथ मोरे अंगना। बस यही सपना, एक तू भोलेनाथ मेरा अपना। आज का प्रेम अपना नहीं है, कई जन्मों का बंधन अपना। जग से रिश्ता टूटे, तुझसे रिश्ता टूटे अपना। भोलेनाथ मोरे अंगना
जब भी पुकारा तूने सबको दिया है सहारा। नाव मझधार में मेरी डोले उसको तू ही दिखाए किनारा। बन के भैया आजा भोले कोई मेरे संग ना, भोलेनाथ मोरे अंगना आ जाओ शंभुनाथ मोरे अंगना। भोलेनाथ मोरे अंगना आ जाओ शंभुनाथ मोरे अंगना। भोलेनाथ को सभी बुलाएंगे, तालियों के साथ सभी बुलाएंगे। भोलेनाथ मोरे अंगना आ जाओ, 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 भोलेनाथ मेरे अंगना। बोलिए भोलेनाथ की बोलो हर हर जय शिव बम बम। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, मैं उसके विषय में आपको बताता हूं। एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय पर्वत पर समीप में ही गंगा मैया बह रही थी। वहीं परम सुंदरी एक परम सुंदर गुफा थी। जैसे ही श्री नारद जी गुफा में गए, गुफा की दिव्य शोभा को देखकर उनके हृदय में परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरणों में अनुराग हो गया। नारद जी महाराज को लगा कि इससे सुंदर स्थान भजन करने का कोई दूसरा हो नहीं सकता। नारद जी का भजन करने का मन हुआ। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा शमन्विता ततोरथम सययौ तत्र नारदो दिव्य दर्शना। भजन करने का भाव जागृत हो गया। आश्रम परम पुनीत सुहावा और देखी देव ऋषि मने अति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयौ रमापति पदे अनुरागा। नारद जी महाराज के मन में परम अनुराग हो गया, भगवान के चरणों के प्रति बैठ गए वहीं भजन करने के लिए। बद्वासनम दृढ़ मौनी प्राणानायम्य शुद्धि और सुमिरत हरि श्राप गतिवादी सहज विमल मन लाग समाधि। समाधि में बैठ गए सहज मन के भाव के साथ। श्री नारद जी नारद जी जब समाधि अवस्था में बैठ गए, भजन उनका इतना बड़ा, उनको अहम जागा। क्या अहम जागा? बोले अहम ब्रह्मास्मि। अहम बहुत जल्दी आता है महाराज। किसी को पद मिल जाए, किसी को धन मिल जाए, किसी को राज मिल जाए, किसी को कोष मिल जाए, तो सबसे पहले क्या आता है? बोले अहम बहुत जल्दी आता है महाराज। किसी के पास धन आया, अरे मेरे से बड़ा तो कोई अब है ही नहीं। पद आया, अहम पहले दौड़ पड़ा।
परमात्मा भी परीक्षा लेता है महाराज। हेम नारद जी महाराज को अहम आया, मैंने तब किया, और कैसी भ्रांति हो गई, बोले अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि की अखंड वृत्ति में पहुंच गए। इधर देवराज इंद्र को लगा कि नारद जी कहीं इंद्रासन ही ना मांग लें, क्योंकि इंद्र भी कोई एक नहीं है महाराज, हमारा में से कोई ना कोई एक इंद्र ही होता है महाराज, जो जितना तप करता है, जितना भजन करता है, जितना पुण्य अर्जित कर लेता है, उसके पुण्यों को देखो करके भी महाराज कहते ना गति, तो गति होती है वो भी इंद्र की, वो मिल जाती है महाराज। इंद्र ने देखा नारद जी ने इतना भजन कर लिया, ब्रह्मास्मि की खंड वृत्ति में चले गए महाराज। इंद्र कहां पर गए, कहीं ये कोई मेरा इंद्रासन ना छीन ले। भयभीत होकर कामदेव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव से कहा, बोले जाओ नारद जी की समाधि भंग करो। अहम जब बढ़ता है, अहम हो जाए, और कोई ऐसा करते और हो जाए तो अहम और चरम सीमा पकड़ लेता है महाराज। कामदेव को भेजा, बोले जाओ नारद जी की समाधि भंग करके आओ। कामदेव ने आकर बसंत ऋतु निर्मित कर दी, रंबादिक अप्सराएं नृत्य करने लगी। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बड़ावनिहारी, कारंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, काम कला कछु मुनि न व्यापी, और निज भय डरे मनोभव पापी। पांचों बाण छोड़ दिए कामदेव ने, रंबादिक अप्सराएं प्रकट कर दी। महाराज बसंत ऋतु का उद्गम कर दिया, लेकिन फिर भी कामदेव ने इतना कृत्य किया, फिर भी वो नारद जी महाराज के मन को मोह नहीं सके, उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सके। पूरा प्रयास किया, किंतु भोलेनाथ की कृपा के कारण वह नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कौन कहां बैठे थे? हिमालय गंगा जी के तट पर सुंदर गुफा में, जहां भोलेनाथ का आनंद रहता है महाराज। तो भोलेनाथ की कृपा के कारण कामदेव नारद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ना बभूव मुनिश्चेतो विकृतम मुनिशतम, भ्रष्टो बभूव तद गर्वो महेशानुग्रहेण। शिव जी की कृपा से, शंभुनाथ की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु नारद जी ने उसे अपने पुरुषार्थ का प्रतीक मान लिया कि आज कामदेव को जो मैंने हराया है वो मेरे पुरुषार्थ का प्रतीक है, मेरे भजन का प्रतीक है, मेरी तपस्या का प्रतीक है। अपने पुरुषार्थ का प्रतीक मान लिया। नारद जी एकांत में बैठे थे, फिर भी उनके मन में अभिमान आ गया। बोलो हर हर। अभिमान जब आता है महाराज तो कह के नहीं आता। एकांत में बैठे, अकेले थे, फिर भी अभिमान उनके हृदय में आ गया। अभिमान आ गया कैसे? क्योंकि कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की। अभिमान कैसे आया? अकेले में बैठे रहने पे भी अभिमान कैसे आता है? इसलिए आ गया क्योंकि कामदेव ने जब नारद जी का तपस्या को भंग नहीं कर पाए, नारद जी के मन को नहीं मोह पाए, तो नारद जी की प्रशंसा करने खुद कामदेव लग गए महाराज। कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की। उसी झूठी प्रशंसा सुनने से नारद जी के मन में अभिमान आ गया। इसलिए एकांत में भी सिर्फ हरि का ही भजन करना चाहिए। क्यों आया? कि मैंने कामदेव को भी हरा दिया महाराज मेरी तपस्या के बल से। कामदेव सबको मोहित करने वाला है। आज उस कामदेव को भी मैंने हरा दिया। कामा जयम निजम बत्वा गर्वितो भुन्मुनीश्वरा, व्रतैव विगत ज्ञाना शिवमाया विमोहिता।
शिव माया से मोहित हुए नारद जी के मन में काम को जीतने का अभिमान आ गया। तो काम जीतने का अभिमान लेकर नारद जी कैलाश पर आए और कैलासम प्राययौ शीघ्रम स्वव्रतम गदे तुम नदे। कैलाश पर आए तब नारद गवने शिव पाही। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोलेनाथ ने देखा, अरे वाह बड़ा आनंद आ गया, राम जी की चर्चा सुनने को मिलेगी, संतों का आगमन हुआ है। भोलेनाथ ने देखा, आनंद आ गया। नारद जी महाराज आते दिखाई दे रहे हैं, राम नाम सुनने को मिलेगा। लेकिन नारद जी गए तो क्या कहा, तब नारद गवने शिव पाही और जीता काम अहमति मन माही। राम कथा सुनने की इच्छा रखते थे भोलेनाथ, लेकिन नारद जी ने सुनाई तो क्या बोले, मार कथा। अरे महाराज मैंने कामदेव को पराजित कर दिया, जो सबको मोहने वाला है, जो सबको मोहित करने वाला है, उस कामदेव को मैंने अपने तपस्या के बल से पराजित कर दिया। अरे मैंने जो मैं लगा देता है महाराज, बस वही काम सारा मनुष्य का। मैं नहीं आना चाहिए जीवन में, अहम नहीं आना चाहिए जीवन में, हमेशा एक सार रहना चाहिए। जो प्रभु कृपा समझ करके कार्य करता रहता है तो उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो अपना मैं करके काम करता रहता है तो मैं करता, वो अकेला ही रह जाता है। जो अहम करता है ना, वो अकेला ही आनंद। और परमात्मा कभी किसी के अहम को स्वीकार नहीं करता। तुम अहम में जाओ, अरे मेरे पास सब कुछ अहम है, परमात्मा का मंदिर ही बना दूंगा। अरे अहम से मंदिर भी बना लो, फिर भी कुछ होने वाला जब तक भाव नहीं है, तब तक कुछ होने वाला, जब तक आपकी निष्ठा परिपक्व नहीं है, आपके हृदय में कोई विकार नहीं है। विकार से रहित तो होना चाहिए, विकारों को हटा करके, अहम को छोड़ करके, पूर्ण भाव से जो भोलेनाथ या अपने इष्ट का यजन करता है महाराज, तो परमात्मा वो कुछ भी दे दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति रदोक्षरे। पत्र हो, पत्ते ही चला दो, बोले पुष्प हो, फल हो, तोयम सूखे पत्ते ही क्यों ना चढ़ाओ, हाथ जोड़ के क्यों ना अपने आप को अर्पण कर दो, वो परमात्मा स्वीकार कर लेता है। अहम को स्वीकार नहीं करता। अहम ही बने बैठे रहो, आज नहीं तो कल जाना सबको है। मृत्यु लोक पर रहने वाला कोई नहीं है महाराज। इस मृत्यु लोक में सदा सदा के लिए कोई रहने वाला, जाना सबको है। इसलिए अहम करने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए महाराज। और नारद जी महाराज का अहम देखो, भोलेनाथ ने विचार किया, राम चर्चा सुनने को मिलेगी, सुना दी मार कथा। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। फिर भी भोलेनाथ ने सिखाया, समझाया। जब मार कथा बताई, अहम जागृत हुआ नहीं कि सेवक है, भक्त है, भटकना नहीं चाहिए, तो वो परमात्मा हमें सशक्त करता है, चेतना देता है। तो फिर भी समझ में ना आए महाराज, तो फिर तो जैसी करनी वैसी भरनी शर्त है। सचेत करते हैं। शंकरनाथ ने, भोलेनाथ ने समझाया। नारद जी से कहा, हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्त्वं शृणु मदवचा, वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषता। बार बार विनवौ मुनि तो ही, बार बार समझाते हैं, बार बार मुनि वहु तो ही, जिम ये कथा सुनायहु मोही। जो कथा तुमने मुझे सुनाई है, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु। उस विष्णु को कभी मत सुनाना।
चाली प्रसंग दुराये तबहु। सुन करके नारद जी महाराज चले गए, लेकिन क्या दुराय मन में आ गया, दोहराए मन में भर गया। बोले ऐसा लगता है आज मेरी तपस्या से शंभुनाथ को ईर्ष्या हो गई है। अरे राम, बोले नाथ जब किसी के अंदर रहम जागृत होता है तो भगवान को वो अपने आप के सामने कुछ नहीं समझता महाराज। परम सत्य है, ये नारद जी की कहानी नहीं हमारी भी है। जिसमें अहम आ जाए वो अपने आप के सामने परमात्मा को कोई कुछ नहीं समझता। अरे मेरे घर के हवाल कराऊं, इतना मेरे पास हवाल कराऊं, हवाल व्यवस्था बनाऊं, हवाल भजन मंडली बुलाऊं, बुलाए ले, लेकिन जब तक भाव ना आए तब तक कछु है व्यवहार। भाव परिपूर्ण होना चाहिए। नारद भी भक्त हैं, नारद जी को वो शंभुनाथ भी समझाता है। बोले सुनाता हूँ, समझा रहा हूँ, मान जाओ, मुझसे जो कह दिया ठीक है, मैं भोला भंडारी हूँ। भोले भंडारी है, कभी कुछ नहीं कहते महाराज। भस्मासुर को देखो महाराज, कितना बोला है, बोला भस्मासुर ने तपस्या की, वरदान मांगा। बोले जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म है। बोले तथास्तु, दे दिया वरदान। अब देखा माता पार्वती को देख के मोहित हो गया। बोले जो वरदान दिया उसका फल तो देख लूं, सत्य है या नहीं। तो अपना हाथ लिया, भोले बाबा की ओर बढ़ाया। बाबा ने पूछा क्या कर रहे हो भाई। बोले बाबा जो वरदान आपने दिया देखो तो सही इसका फल है या नहीं, भस्म होगा या नहीं, देखो तो सही ये काम कर रहा है या नहीं। जो वरदान आपने दिया तो क्या मेरे सर पे हाथ रखेगा। बोले बाबा तुमने दिया, तुम सही तो देखूंगा। वरदान तुमने दिया है तो प्रयोग भी तुम पर ही तो करूंगा। अरे राम, बोले बाबा खड़े भये, दौड़ पड़े। बोले दारी की जाए, अच्छा वरदान दे दो, मेरे पीछे ही पड़ गो। अरे बोला भंडारी, दौड़ पड़े। लेकिन वो कन्हैया बड़ा टेढ़ा है, वो विष्णु बड़ा टेढ़ा है। जब विष्णु को याद किया तो माता पार्वती का रूप ले करके मध्य में खड़े हो गए। कहा रे भस्मासुर कहाँ जा रहा है। यहाँ, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मैं बताऊं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसका प्रयोग कैसे करना है मैं सिखाती हूँ। बुलाया, कैसे करना है। बोले थोड़ा ऊपर हाथ कर, अपने सर के ऊपर थोड़ा हाथ कर। अगर गर्मी सी लगे, अगर तपन सी लगे तो समझ लियो काम कर रहे हो। नेक ऊपर हाथ करो सिर पे। बोले गर्मी सी लगी, बोले ना है। नेक नीचे कर ले, अब लगी, बोले ना है। नेक और कर, अब लगी, बोले ना है। बोले धर दे, काहो ही ना कर लो। जैसे ही धरो वो भस्म है वो। ये कन्हैया है, बड़ा टेढ़ा है। बोले मैं तो भोला हूं, तो मान गया, मैंने सुन ली। लेकिन हरि को मत सुनाना, वो छोड़ने वाला वो टेढ़ा है। वो सीधे काम भी टेढ़े तरीके से करता है हमारा। वो वृंदावन वाला है हमारा, कोई मानने वाला। और वृंदावन की महिमा का तो आनंद ही कुछ और है हमारा। एक बार वृंदावन की ओर ही चलते हैं। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे सभी गाइए तालियों के साथ। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि बोल।
वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, हो बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। तेरी कौड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे बड़े ओ मन जल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, है वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल बहती शीतल धारा, निर्मल बहती शीतल धारा, निर्मल बहती शीतल धारा, निर्मल रहती शीतल धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए घनश्याम, राधे राधे गाएंगे हरे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। निधि बन की है शोभा न्यारी, निधि बन की है शोभा न्यारी, निधि बन की है शोभा न्यारी, बन की है शोभा न्यारी। हरदास जू की है महिमा न्यारी, हरदास जू की है महिमा न्यारी, ओ हरदास जू की है महिमा न्यारी, सदगुरु की है महिमा न्यारी। तेरे बिगड़े बन जाए काम, राधे राधे गाएंगे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा ओ गाएंगे। मन चल रे वृंदावन
बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलो हर हर जय शिव बम बम। वृंदावन वाले की बात ही निराली है महाराज। भोलेनाथ कहते हैं बोले वो टेढ़ा है, मैं सीधा हूँ, मैं भोला हूँ तो सुन लेता हूँ, कुछ कहता नहीं हूँ। जो तुमने मुझे सुनाया वो भूल से भी उस श्री हरि को विष्णु को मत सुनाना। यदि बात भी चले तो भी मत कहना, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी को लगा अरे शायद ऐसा लगता है भोले बाबा को मुझसे ईर्ष्या हो गई, मेरी तपस्या से इनको ईर्ष्या होगी इसलिए मना करते हैं। मुझे तो बताया लेकिन विष्णु को मत बताना। बोले पहले ब्रह्मा जी को बताने चलता हूं, विष्णु जी के बाद में चला जाऊंगा। ब्रह्मलोक पहुंच गए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गुणगान गाते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में भी जाकर के राम कथा की बजाय मार कथा कह दी। बोले महाराज मैंने कामदेव को हरा दिया, मैंने कामदेव को परास्त किया। ब्रह्मा जी ने यही कहा, बोले मुझसे तो कहा लेकिन उस हरि से मत कहना, विष्णु से मत कहना, मुझसे तो कह दिया। पुनः क्या लगा, बोले हो सकता है ब्रह्मा जी को भी मेरी तपस्या से बैर हो गया, ईर्ष्या हो गया। नहीं माने। नारद जी महाराज हरि गुण गाते हेम से भरे और सीधे बैकुंठ ही पहुंच गए। नारदोथ ययौ शीघ्रम विष्णु लोकम विनष्टधे, मदांकुर मनावृत्तम गादितुम स्वम तदग्रता। जैसे ही नारद जी विष्णु लोक में आए, भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया। बोले आओ वत्स, कुत्र आगम्यते ताता किमर्थामिह चागता, धन्यस्त्वं मुनिसार्दूला तीर्थो हम तू तवागता। नारद आज आपके आने से मैं पवित्र हो गया। आप कहां से आ रहे हैं? आज आपके आने से मेरा बैकुंठ धाम भी बड़ा पवित्र हो गया। तो भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा तो नारद जी संपूर्ण काम कथा भगवान नारायण को सुना दी। सुनाने लगे, कहने लगे। भगवान नारायण का मुख कमल सूख सा गया। जो उन्होंने कोई भक्त और ऐसी वार्ता करे महाराज जिससे हमें जिस वार्ता के विषय में चेष्टा भी नहीं होती, तो वही हमारे सामने वो वार्ता करते जो कभी उसके मुख से हम सुनना नहीं चाहते। तो महाराज जब वो वही वार्ता कर देता है तो महाराज मुख सूख सा जाता है। आज वही हुआ। जिस नारद के ऊपर पूर्ण विश्वास था, नारद को कभी हेम आ ही नहीं सकता, और आज वो नारद हेम से भरा अपने विषय में बखान करता है तो उनका मुख कमल सूख सा गया। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद तुम जैसे भक्तों के तो स्मरण मात्र से काम क्रोधादित विकार नष्ट हो जाते हैं। तुमने काम को जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हारे नाम जो ले लेता है उसके ना जाने कितने जन्मों के विकार दूर हो जाते हैं। तुमने काम को जीता तो कौन सी बड़ी बात कर दी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, बोले सब आपकी कृपा है महाराज। एक तो कहते नहीं सब महाराज आप, एक अहम, अरे महाराज सब आपका है। अहम शब्दों का बोध चयन करके, शब्दों की भावना चयन करके नारद के मन में अहम था, बोले महाराज सब आपकी कृपा से जीत लिया, अहम से भरे का। लेकिन फिर भी करुणा निधान भगवान ने मन में विचार किया कि इनके हृदय में अभिमान का वृक्ष अंकुरित हो चुका है।
इनके हृदय में अंकुरित वृक्ष अभिमान का भरा है बैठा है। इनके हृदय से वो अभिमान रूपी अंकुरित वृक्ष को जड़ से उखाड़ दूंगा, क्योंकि सेवा का हित करना मेरा प्रण है महाराज। ये गोविंद का कथन है। भोले की सेवा बड़ी सरल है महाराज, एक लोटा जल चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन विष्णु की सेवा बड़ी कठिन है। जो विष्णु भक्त होता है ना, तो भगवान विष्णु कैसा, जैसे स्वर्णकार किसी स्वर्ण को पहले तपाता है, जलाता है, पीटता है, तब जाकर के उसे सिद्ध करता है कि यह स्वर्ण है। तो ये विष्णु भी ऐसा ही है, पहले ठोक लेता है, पीट लेता है, बिल्कुल परीक्षा ले लेता है। जब तक विश्वास नहीं हो जाता कि ये परिपक्व मेरा भक्त है, तब तक वो मिलने वाला। जब वो सिद्ध कर देता है, फिर भक्त भटकना भी चाहे तो भटक नहीं पाता। जैसे नारद भटकना भी चाहते, लेकिन वो गोविंद भटकने। गोविंद का कथन है महाराज। गोविंद कहता है तू आए पग एक, वही परमात्मा की ओर एक पग बढ़े। तो गोविंद कहता है मैं आऊं पग 60 कदम दौड़ के पकड़ लेता हूं, कोई एक कदम मेरी ओर रखता है, क्योंकि मेरे से प्रेम का बंधन तोड़ा नहीं जाता है। मैं जिससे प्रेम कर लेता हूं, मैं उसे छोड़ने वाला, मेरे से प्रेम का बंधन नहीं तोड़ा जाता। ये गोविंद ऐसा है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो प्रेम में आनंदित है महाराज। हर हर अभिमान में भरे बैठे हैं। निश्चय कर लिया, पूर्ण निश्चय कर लिया कि मैं इनके हृदय से, इनके हृदय में जो अहम रूपी वृक्ष अंकुरित हो गया है, उसे मैं जड़ से उखाड़ करके फेंक दूंगा। ऐसा प्रण कर लिया है, ऐसा प्रण किया। तब भगवान नारायण ने अपनी माया से 100 योजन विस्तार वाले नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर के राजा का नाम है शील निधि। ये भगवान की माया है, जिससे कोई बच नहीं पाया है। जब भगवान अपनी माया में किसी को घेरता है महाराज, तो उससे कोई बच नहीं पाता है। बोलो हर हर जय शिव बम बम। 100 योजन नगर का निर्माण किया। उस नगर के राजा का नाम है शील निधि। शील निधि और उनकी एक कन्या भी है, जिसका नाम है विश्व मोहिनी। जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर उसी नगर में, विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने जा रहा था, बोलो हर हर। आज विश्व मोहिनी, उनकी एक कन्या, स्वयं विश्व मोहिनी का स्वयंवर भी है। और अचानक से नारद जी महाराज का उस नगर से जाना हुआ। शील निधि ने देखा कोई संत जा रहे हैं, तपोनिष्ठ सत्संगी संत विद्वान जा रहे हैं, तो उनको बुलाकर के लाए। जैसे ही बुलाकर के लाए, सुतेयम तब भूपाल, बुलाकर के लाए। इसलिए जैसे ही नारद जी महाराज ने विश्व मोहिनी को देखा, तो मोहित तो हो गए उनकी सौंदर्यता को देख करके। और आज परमात्मा की माया के कारण नारद जी के मन में जो कभी विवाह करना नहीं चाहते, उनके मन में आज विवाह करने का लोभ जागृत हो गया महाराज, मोह जागृत हो गया, मोहित हो गए। मन में ऐसा विचार आया, क्योंकि स्वयंवर है। और इतने में शील निधि जी ने पूछा, बोले महाराज जल्दी से बताओ
मेरी पुत्री की हस्त की रेखा देख करके बताओ इसको कैसा पति मिलेगा। मन का विचार भगवान की माया, भगवान की माया जब काम करती है तो महाराज जो हमें चाहिए वो दे तो देता है, लेकिन कैसे छीनता है वो कभी नहीं देखा, देते भी नहीं देखा और लेते भी नहीं देखा। बोलो हार हार। इतने में शीलनिधि राजा ने पूछा कि मेरी पुत्री को कैसा पति मिलेगा। अब तो नारद जी के मन में जो था, तो नारद जी महाराज ने क्या कहा, सुतेयम तब भूपाला सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रीव गुणालया। राजन, आपकी कन्या सुंदर लक्षणों से युक्त है, ये महाभाग्यशालिनी है और लक्ष्मी जी के समान गुणों का भंडार है। जो एही वरई अमर सोई होई सगर भूमि ते ही जीत न कोई। सेवई सकल चराचरताई वरई शील निधि कन्या जाई। राजन, जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा और शील निधि ये कन्या जिससे विवाह करेगी कर लेगी, सारा संसार उसकी सेवा करेगा। ऐसा वर्णन करते हैं नारद जी महाराज। और ऐसा वर्णन करके नारद जी महाराज विचार करने लगे कि क्या करूं जिससे ये कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। नारद जी ने विचार करने लगे, अगर मैं सुंदर हो जाऊं, अगर मैं सुंदर हो जाऊं तो निश्चय ही ये कन्या मुझसे विवाह कर लेगी, किंतु मुझे सुंदरता प्रदान कौन करेगा, राम या काम? या तो कामदेव या वो परमात्मा वैकुंठ में जो विराजमान है वो श्री हरि, वो विष्णु। या तो काम करेगा, बोले काम तो सुंदर बना देगा लेकिन मेरे कल्याण करने वाला वो काम नहीं है। सुंदर तो बना देगा लेकिन मेरा कल्याण उससे होने वाला, लेकिन वो विष्णु मुझे सुंदर भी बनाएगा, मेरा कल्याण भी करेगा। वो विष्णु हमारी पूर्ति भी करेगा और धरा धाम से जाने के बाद वहां हमारा वहां भी तो आनंद करने वाला है, प्रतीक्षा में भी बैठा होगा। क्यों जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जहां से जाएगा, जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से तुझको लेके डोलेंगे घेरे रे। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, यम
दूत तुझको लेके डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, गुनवा उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहाँ से उठा ले जाए महतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहाँ से जल कर तेरा के होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर तेरा के होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी, अरमान सारा तेरा, अरमान सारा तेरा जल कर के खाक होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो बम बम। हो। नारद जी महाराज ने विचार किया, बोले उसको पकड़ा जाए जिससे कल्याण भी हो जाए।
काम से कुछ मांगा तो सुंदरता तो देगा, लेकिन कल्याण होने वाला यदि श्री हरि विष्णु से कुछ मांगा तो देगा भी और कल्याण भी। उससे जो कह दो वही करेगा। कोई भक्तों को वो छोड़ने वाला छोड़ता नहीं है भक्तों। मानो आज नारद जी ने विचार किया, हरि सन मांगू सुंदरताई, हरि से मांगू सुंदरताई। बहुत प्रकार से प्रणय निवेदन किया, भगवान की स्तुति करने लगे मन ही मन। लेकिन कौतुकी हमारे भगवान उसी क्षण नारद जी के सन्मुख प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान को उसके हेम को दूर करना है महाराज। जैसे ही विचार किया वो कौतुकी वो श्री हरि नारद जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवाम त्वद रूपम स विना कंठे जयमालाम न धास्यति। हे प्रभु, कहा बोले कहो नारद जी कैसे आपने याद किया, कैसे वंदना कर रहे हो? बोले हे प्रभु, आप यदि अपना रूप मुझे दे दें तो मैं निश्चित ही मैं उसे प्राप्त कर लूंगा, जिसके मेरे हृदय में जिसके लिए मेरी कामना है, जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। यदि आप मुझे अपना रूप दे दें तो निश्चय ही मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वह मेरे गले में जो विश्व मोहिनी है जयमाला डालने वाली, और आपसे ज्यादा सुंदर संसार में कोई दूसरा दिखता, आपके समान कोई सुंदर, आपके जैसा कोई सुंदर कोई दूसरा पुरुष मुझे दिखाई नहीं देता। आपन रूप देहूं प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावं होई। स्वरूपम देहि में नाथ सेवको हम प्रियस्तवा। हे प्रभु, स्वरूपम अपना रूप मुझे दीजिए, जो आपके सेवक को उन्हें बड़ा प्रिय लगता है। लेकिन किंतु प्रभु यह ध्यान भी रखना कि उससे मेरा हित होना चाहिए। अपना रूप भी देना और ध्यान भी रखना, रूप देने से मेरा हित होना चाहिए। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। प्रभु मैं आपका सेवक हूं, याद रखना, मुझे अपना रूप भी देना तो अपने सेवक का याद भी रखना कि उससे आपके सेवक का हित होना चाहिए। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेना, पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे।
हमारे सर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ को, पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा अब सभी गाएंगे। हमारा
कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो हर हर जय शिव बम बम। नारद जी महाराज ने कहा भगवान विष्णु से कि प्रभु आप सुंदर तो बनाना, लेकिन जब मेरा हेतु हो ना, जिसमें मेरा हेतु हो वही करना। सुंदर भी बनाना, अपना रूप भी देना, लेकिन जिसमें मेरा हेतु हो वही करना। हाथ पकड़ के ही रखना। भगवान नारायण ने कहा विषग्वरो यथारतस्य यथा प्रियतरोषि में कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी वेदना दे सुनहु मुनि जो। भगवान नारायण ने नारद जी का हित करने के लिए उनको सुंदर की जगह बंदर बना दिया। सुंदर बनना था, लेकिन ये भी कहा था महाराज वही करना जिसमें मेरा हित हो। तो सुंदर की जगह बंदर बना दिया और कह दिया बोले जाओ मैंने अपने समान रूप तुम्हें दिया है, लेकिन तुम इस रूप को अब दर्पण में या जल के अंदर भी अपने प्रतिबिंब को मत देखना, अपनी छाया को भी मत देखना। इतना सुंदर रूप अपने समान रूप दिया है। पश्य नारद रूपम ही विष्णोरीव महोत्तर मुखम तु वानरस्येवा विकटं च भयंकरं करहि कोटि नारदई सुनाई। अपना अनुरूप दिया। इधर शिव जी ने अपने 2 गणों को भेज दिया, बोले जाओ। 2 गण विप्र रूप लेकर के नारद जी के पीछे लग गए और नारद जी के सामने नारद जी के पीछे कूटनीति करने लगे। कैसी कूटनीति? करई कूटि नारदई सुनाई नीकी दीनी हरि सुंदरताई। अरे बहुत नीकी हरि ने तुमको सुंदरताई दी है महाराज। रीजी राजकुंवरी छवि देखी और इन्हीं बारी हरि जनी विशेषी। एक दूसरे से वो ब्राह्मण का रूप लिए वो गण कहते हैं अरे महाराज श्री हरि ने ऐसा लगता है इनको अपने समान रूप दे दिया। वो राजकुमारी इनको देख के रीझ जाएगी, इन्हीं को भरेगी। लेकिन नारद जी महाराज उन शिव गणों के व्यंग के वचनों को समझ नहीं पाए। महाराज वो क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा सचेत करता है बार बार। व्यंग के वचनों को समझ नहीं पाए, क्या कहना चाहते हैं। उसी समय राजकुमारी जब स्वयंवर सभा में पहुंचे, स्वयंवर सभा में वह राजकुमारी जयमाला लिए आ गई। श्रीमती को देखते ही नारद जी अवाक रह गए और अकड़ करके बैठ गए। क्यों? बोले हो ना हो जयमाला तो मेरे ही गले पड़नी है। क्यों? श्री हरि का रूप मुझे रूप मिला है, उनके समान कोई सुंदर दूजा नहीं है महाराज, तो माला तो मेरे गले में पड़नी है। अकड़ के बैठ गए। और जैसे ही
विश्व मोहिनी जी ने जब नारद जी को बंदर की आकृति में देखा तो उसे भयंकर क्रोध आ गया। अरे राम, राजकुमारों को बुलाया था, बंदर कहां से आके बैठ गए, बंदर कहां से आके बैठ गया। सुंदर सुंदर राजकुमारों को बुलाया था, ये बंदर कहां से एक दिखाई दे रहा है। क्रोध आ गया। जिस पंक्ति में नारद बैठे उस पंक्ति की ओर गई नहीं। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। बड़ा क्रोध हुआ। जिस पंक्ति में नारद उस पंक्ति में गई नहीं महाराज। जो जय देसी नारद बैठे फूली, और सो दिसी ही न बिलो की भूली। भूल करके भी सो नहीं। इतने में उसी सभा में भगवान विष्णु भी आए राजकुमार बन करके, और जा करके विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु जो राजकुमार बन के आए उनके गले में जाके माला डाल। तमादाय ततो विष्णु राज रूप धरा प्रभु, अंतर्धान मगा सद्या सुस्थायम प्राययौ। किला आनंद हो गया महाराज। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। जिसके लिए आए थे उसको वो श्री हरि ने, शिव गुरुओं ने कहा, बोले नारद जी ने विचार किया, अपने अनुरूप मुझे दिया, मुझे प्रदान किया, फिर भी मुझे ना देख करके, मेरे गले में ना माला डाल करके, इसके गले में जिसके रूप को मैंने लिया, जिनका अनुरूप रूप मैंने लिया, लेकिन फिर भी मेरे गले में ना माला डाल करके इनके गले में माला डाल दी। तब शिव गुरुओं ने कहा, मुखम ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहिता। रे बाबा, जरा दर्पण में अपना मुख तो देखिए। निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। अपना मुख तो देखो, सुंदर समझ रहे हो, जरा देख करके तो आओ तुम्हारा मुख कैसा है। जैसे ही जल में अपना प्रतिबिंब देखा, अपना मुख देखा, महाराज सुंदर की जगह बंदर के मुख को देखा, बड़ा क्रोध आया। और जैसे ही क्रोध आया महाराज, जो बंदर का रूप था वो गायब हो गया, जो उनका वास्तविक रूप था वो उनके सुपुर्द हो गया, वो वास्तविक रूप में आ गए। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। दोनों शिवगण भागने लगे। नारद जी ने दोनों भागते शिवगणों को श्राप दे दिया, भवेताम राक्षसौ विप्रा वीर्यजौ वेद तदाकृति। अरे शिवगणों, कहां भागते जा रहे हो, जाओ, तुम दोनों 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हसेऊ हमई सो लेऊ फल, बहुरी हसेऊ मुनि को। नारद जी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ, और उन्होंने निश्चय किया कि आज तो नारायण को श्राप दूंगा, या तो अपने जीवन का ही विनाश। फरकत अधर कोप मन माही, और सपद चले कमलापति पाही। दे हूं श्राप की मारी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। जिसने मेरे जगत को उपहास कराया, या तो आज उसे श्राप दूंगा या अपने जीवन का विनाश ही कर दूंगा। लेकिन भगवान नारायण बड़े कौतुकी हैं। भगवान नारायण के पास श्राप देने नारद जी जा रहे थे मध्यमई, विश्व मोहिनी को लेकर के प्रकट हो गए। अरे नारद जी, कहां चले जा रहे हो? नारायण ने पूछा। हे हरे तुम महादुष्टा। नारद जी ने कहा, हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्व मोहना, परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशना, मोहिनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा। और क्या कहते हैं? अरे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, आप बड़े कपटी हो। श्राप भी दिया,
और भगवान की सराहना भी की कि जो तुम चाहते हो वही करते हो, तुम्हारे सामने कोई दूसरा स्वतंत्र नहीं है। जो तुम्हारे मन में आता है केवल एक आप ही कर सकते हो, बाकी दूसरा जिसके मन में जो आए वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक तुम ही परम स्वतंत्र हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनाई करहूं तुम सोई। परम स्वतंत्र केवल एक आप हो, जो आपके मन को भाता वही करते हो। मतद सिंधु रुद्र ही बोरायहूं, सुरन प्रेरी विष पान करायहूं। अरे समुद्र मंथन कराया, विष का पान शंकर को करा दिया, कौस्तुभ मणि खुद ने रख ली। जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी कमलों की माला लेकर के, उनको भी ले लिया। जो तुम्हारे मन में आता है वो तुम ले लेते हो महाराज, जो तुम चाहते हो वो करा दी, तुम दुष्ट हो। अरे राम, अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ, बढ़ता गया और अंत में उन्होंने भगवान को श्राप ही दे दिया। वंच हूं मोहि जवनी धरी धेया, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। जो तुमने मुझे रखवाया वही श्राप के कारण तुम भी रखोगे। वंच मोहि जवनी धरी धेया, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीने हमारी, करही कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी विरह तुम होव दुखार। इस नारी के विरह में मुझे दुखी किया है, तुम्हें भी उसका विरह सहन करना पड़ेगा। जिस बंदर का रूप मुझे दिया उन्हीं से तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। ये मानुष तन तुम्हें धारण करना आई, इसलिए राम अवतार सीता जी कारण, ये श्राप के कारण भी है महाराज। बोलो हर हर महादेव। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया। जैसे भगवान ने अपनी माया को दूर किया, अब वहां न रमा है न राजकुमारी है। तब तो नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा पाप है महापुरुष अवज्ञा, और वही पाप मुझसे हो गया। अब मेरा ये पाप कैसे मिटेगा? अब भगवान विष्णु कहते हैं, त्वक्त्वा स्वसंशयम शर्वम गायन संकर्षद्यसा, शतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमतिर्जपा। हे नारद, आपने भगवान शिव से ईर्ष्या की है, इसलिए आप जाकर शंकर सतनाम का पाठ कीजिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। न मे शिव शमानोस्ति प्रिय स्वामी शोक प्रदा, सर्वशक्ति प्रदो मेस्ति सा एव परमेश्वरः। जपहु जाई शंकर शतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परती तजऊं जिनी भोरे। हे नारद, शांब सदा शिवम भक्त्या नित्यम महेश्वरम। आप नित्य पैर से सिर तक भस्म लगाएं, सदाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, रुद्राक्ष धारण करें और पृथ्वी पर विद्यमान समस्त शिव तीर्थों में विचरण करें। और उसके बाद अपने पिता ब्रह्म के पास जाकर उनसे शिव कथा सुने। बोलो हर हर जय शिव बम बम। बोले महाराज, समय तो चरम सीमा की ओर है, कथा का समय 12 से 4 का है, 4 बज चुके हैं। बोलो हर हर। लेकिन प्रभु की कथा में जो आनंद बढ़ता है तो समय फिर दिखता, आनंद जब बढ़ने लग जाए तो समय फिर दिखता, लेकिन चलना समय से ही पड़ेगा, क्योंकि अन्य भी कार्य है महाराज। तो आज की कथा नहीं, विश्राम करेंगे। नारद जी महाराज को सत्संग करने दो और सभी तीर्थों में विचरण करने दो। आइए हम सभी भक्त वृंद शंभुनाथ के दर्शन करेंगे बड़े भाव के साथ, सभी भाव के साथ। और कल ठीक कितने बजे आना है?
12 बजे। कितने बजे? कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ कल 12 बजे। अच्छा कौन कौन आएगा दोनों हाथ उठाओ। समय से आना है महाराज, समय सुख का समय और सत्संग का समय बड़ी जल्दी निकल जाता है महाराज, पता नहीं चलता, इसलिए समय का सदुपयोग करना है। तो समय से आना है। हर हर महादेव जय शिव बम बम भोले। देखिए आज की कथा के यजमान हमारे श्रीमान उपेंद्र मैरोठिया और हर्ष मैरोठिया जी हैं, जो व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए कल कोई भक्त बोल रहे थे कि दान हमें देना है तो कहाँ दें, तो सभी से निवेदन है जिनको भी दान देना हो इसको लिखाना है, यहाँ आकर कृपया अपना दान लिखा सकते हैं जिनको दान दे। सभी अपने स्थान पर उठ जाएं। मेरा भोला भंडारी बाबा चार देवों में देव निराला। मेरा भोला भंडारी बाबा चार देवों में देव निराला। उजियाला मेरा भोला भंडारी बाबा, मेरा भोला भंडारी बाबा चार देवों में देव निराला। रखवाला मेरा भोला भंडारी बाबा, मेरा भोला भंडारी बाबा चार देवों में देव निराला।
भोले भोलेनाथ की जय, बोलिए शंभुनाथ की जय। सभी भक्त आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ज्वाला मालिन्येन रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षोः सूर्यो जाता सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद्वनिरजायत। इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं। स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोदेतोऽस्मासु धत्त। काल की त्रिलोकी काल की कुगराल की त्रिलोक चलती काल की। भोले की कृपाल की करो मंगल आरती। भोले की कृपाल की करो मंगल आरती। पुष्पवागंबर धारे नंदी तेरी सवारी। भीत पुष्पवागंबर धारे नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी भोले मैं बहारी। त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी भोले मैं बहारी। शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिगपाल की। कैलाशी सजभाल की करोड़ मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे शंकर नाचे शंकर भोला। बम भोले बम 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 चढ़ा भंग का गोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल के। नैना जग जग ज्वाल के करोड़ मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की।
हारे पालन हारे तू है मंगलकारी, आरत हारे पालन हारे तू है मंगलकारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी, मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी। काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की, उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आहारार्थिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जग्नेन जज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव।